वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स अचीवर्स। आज हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी में क्लास 9 को, और वो भी यूपी बोर्ड। सभी बच्चों को पढ़ाएंगे हम। यूपी बोर्ड के सभी बच्चे जो क्लास 9 में हो वो हमारी वीडियो को देखें। और हम आपको आज अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 जनरल पढ़ाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 आपका जनरल। क्लास कौन सी है? जनरल की हम बच्चों आपको पहले बताएंगे डेफिनेशन। जनरल वह पुस्तक है जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देन को क्रम अनुसार और तिथिवार लिखते हैं। ये बच्चे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये डेफिनेशन है जनरल की, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि जनरल क्या होता है तो तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जनरल क्या होता है। जनरल वह पुस्तक है जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को क्रम अनुसार तिथिवार लिखा जाता है। और बच्चों अब हम बताएंगे इसके गुण, इससे क्या क्या लाभ है। जनरल के लाभ, ठीक है। एडवांटेज ऑफ जनरल। फर्स्ट, पहला आता है बच्चों आपको समस्त लेन देनों की प्रविष्टि। दूसरा आएगा आपका बच्चों खतौनी में सुविधाजनक। तीसरा है आपका प्रविष्टि की सत्यता का आकलन। चौथा आपका आएगा गणितीय शुद्धता की जांच। और आपका फिफ्थ है व्यापारिक मत। ये बच्चों आपके 5 इसके एडवांटेजेस हैं कि समस्त लेन देनों की प्रविष्टि में ये है
कि सारे लेन देन आते हैं, सारे एंट्रियाँ उनकी करते हैं, जो भी सारे लेन देन होते हैं हमने करे हैं, क्या परचेज़ किया है, क्या सेल किया है, क्या ख़रीदा, क्या बेचा, क्या हमने ख़रीद के रिटर्न कर दिया, क्या हमने बेच के हमें रिटर्न हुआ है, उन सब के बारे में सब चीज़ लिखी आती हैं एंट्री में। वो क्या होती है, जर्नल रिकॉग्नाइज करती है सारी एंट्री। और खतौनी में बच्चों खतौनी होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग में सुविधाजनक मीन्स ये होता है कि जो जनरल के बाद में पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो उन एंट्रियों को हम कहते हैं खतौनी। खतौनी जो करते हैं उसमें सुविधाजनक मीन्स उसमें हमें कोई आसानी तरीके से होती है, तो इसमें इससे आसान हो जाता है कि हमारे पास जनरल होता है तो हम उसके बाद लेज़र में हम पोस्टिंग आराम से कर सकते हैं। और प्रविष्टि की सत्यता का आंकलन ये होता है बच्चा कि जो एंट्रीज होती हैं उसमें हमें ये होता है कि उसकी रियलिटी की सत्यता का आंकलन करना, मतलब कोई आंकलन करते हैं हम सत्यता को। और चौथा है आपका गणितीय शुद्धता की जांच, जो कि हम जनरल में हम मैथ की भी जो सारी गणितीय जो शुद्धता होती है उनकी भी हम इसमें जांच कर सकते हैं। और व्यापारिक मतभेद, इसमें जो व्यापारिक मतभेद होते हैं वो भी इसमें होने के चांसेस कम होते हैं। अब बच्चों हम इसे अब एरेज कर देंगे और आप जब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि जनरल का बनाने का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, फॉर्मेट है जनरल का, पहले ये डेट होता है, ये कॉलम पर्टिकुलर का होता है, इसे बच्चे एलएफ आता है मीन्स लेजर फॉलियो, और ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। इसमें बच्चों ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो जनरल का फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि इसमें डेट एक कॉलम छोटा होता है जिसमें हम डेट लिखते हैं। हमें जितनी भी एंट्रीज दी होती हैं उस हिसाब से हम उनके आगे जो हमें डेट दी गई है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और जो पर्टिकुलर में होता है हम आपको एंट्री करना सिखाएंगे, वो सब इसमें आएगा आपका पोर्शन। और बच्चे ये एलएफ होता है, ये वैसे किसी भी काम में नहीं आता है जनरल में, बट ये बनाना होता है ज़रूरी, ये ज़रूरी बनाना है। और बच्चों जो ये डेबिट अमाउंट होती है इसमें सारे डेबिट के अमाउंट्स लिखी जाती हैं, और क्रेडिट अमाउंट में सारी क्रेडिट साइड की अमाउंट इसमें लिखी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों ये आपको नोट डाउन करना है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हम जब तक इसे इरेज कर लेंगे। ओके, अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल में जो अकाउंट के बारे में, अकाउंट्स का हम थोड़ी सी नॉलेज आपको बताएंगे कि अकाउंट्स कैसे होते हैं, डेबिट क्रेडिट हम कैसे करेंगे, कौन से अकाउंट्स हैं जो डेबिट क्रेडिट किए जाएंगे। अकाउंट्स, ठीक है, ये बच्चों दो भागों में बांटा जाता है अकाउंट। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक होता है आपका इम्पर्सनल, ठीक है। बच्चे शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि क्या लिख दिया है, ये ए और बार सी होता है अकाउंट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट्स लिख दिया है। ये बच्चे आपको बताया कि अकाउंट्स दो भागों में होता है, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल बच्चों इसमें भी दो होंगे,
पर्सनल में एक होती है जो निजी में अपने पर्सनल काम, मतलब पर्सनल लोगों के नाम है, जैसे कि पर्सन नेम। और एक होता है बच्चों ये, इसमें आपको आएंगे सारी कंपनी के नेम, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, उसके सारे लोगों का है। जैसे कि कोई कंपनी है, किसी कंपनी का नाम है, जैसे कोई भी कंपनी हो वो कंपनी के नाम आएंगे। और बच्चे इम्पर्सनल भी आपके 2 टाइप के होते हैं। इम्पर्सनल में बच्चे 2 टाइप के आते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। और बच्चे हम बताएंगे रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, और एसेट्स जैसे कि कैश, कोई बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, सारी एसेट्स आएंगी आपके रियल अकाउंट से। और बच्चे जो नॉमिनल होता है, ये नॉमिनल आपके 2 भागों में होता है। एक होता है आपका एक्सपेंसेस और दूसरा होता है आपका इनकम। एक्सपेंसेस में सारे खर्चे आएंगे, जो भी कोई भी एक्सपेंसेस है कि किसी चीज़ का भाड़ा है या कोई भी एक्सपेंसेस है, तो वो सब सारे खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम होती है जो हमें सब प्रॉफिट मिला है, हमें जो भी हमारी इनकम है, ऐसा आय, इनकम को हिंदी में आय कहते हैं, एक्सपेंसेस को हम व्यय बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों नॉमिनल और रियल अकाउंट्स होते हैं इम्पर्सनल के 2 पार्ट्स हैं ये। और बच्चों जो नॉमिनल का पार्ट क्या होंगे, 2 एक्सपेंसेस और इनकम। और जैसे कि बच्चों हम आपको एग्जांपल बता दें एक्सपेंसेस में, जैसे कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, मीन्स बीमा व्यय, जो कि क्या है, एक्सपेंसेस का उदाहरण है। इनकम का, जैसे कि बच्चों इनकम का उदाहरण क्या होगा कि जैसे कि कोई भी आय है आपकी, जैसे कि प्राप्त ब्याज, जैसे कि कोई प्राप्त ब्याज है, कुछ भी प्राप्त कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव हुई है या फिर इंटरेस्ट कमीशन रिसीव हुआ है, जो भी सारे आए हैं वो सब आय कहलाएंगे। एक्सपेंसेस में वो सब आएंगे जो भी सारे खर्चे हैं, व्यय, उन सबको एक्सपेंसेस कहते हैं। अब बच्चों हम इसे आगे तक नोट डाउन कर लीजिए और हम इसे लिस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम बच्चों आपको बताएंगे कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। बच्चों ये भी आपके फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये होता है पहला आपका होता है व्यक्तिगत व्यय। ठीक है बच्चों, व्यक्तिगत व्यय जो होते हैं, जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट का रूल्स हम बताएंगे वो क्या होता है। पर्सनल एक्सपेंसेस के रूल्स होते हैं बच्चों कि जो आने वाले को ऋणी कीजिए और देने वाले को धनी कीजिए। क्या होता है, पाने वाले को ऋणी कीजिए और देने वाले को धनी कीजिए। ठीक है, अब हम इसे लिख देंगे, पाने वाले को ऋणी
ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल एक्सपेंसेस का डेबिट क्रेडिट का नियम क्या है कि पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो। मीन्स ये है कि जो पा रहा है, जैसे हमें कुछ मिला है, हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेज वाले को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और हमने क्या, और जो देने वाला मीन्स जो हमें दे रहा है, हम उसे पैसा देंगे या उसके बदले में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसके बदले हम पैसा देते हैं, या फिर हम उधार ले रहे हैं, तो उसमें हम जो देंगे उसको वो कैश, जैसे कि हमने कैश में लिया वो गुड्स, हमने परचेज किया है गुड्स, तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, गुड्स आया, और उसके पास क्या आया है, जिसने हमें गुड्स दिया है उसके पास पैसा आया है। ओके, अब बच्चों हम आपको बताएंगे रियल अकाउंट सेकंड मीनिंग जो होता है, जो कि होता है आपका, इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाते। ठीक है, रियल अकाउंट्स, इसका नियम क्या है, आने वाले वस्तु को ऋणी करो और जाने वाली वस्तु को धनी करो। ओके स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट में क्या होता है, आने वाली वस्तु को ऋणी करो और जाने वाली वस्तु को धनी करो। मीन्स जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। ये किसका है, ये रियल अकाउंट का भी, मीन्स वास्तविक खाते का भी यही सिद्धांत है, उसका भी यही रूल है। ओके, अब बच्चों हम बताएंगे थर्ड आता है आपका नामात्र खाते जो होते हैं, उसका क्या है, डेबिट। अब बच्चों खर्चे व नुकसान को ऋणी करो और आय तथा लाभ को धनी करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं नाममात्र खाते। नाममात्र खाते का क्या है, खर्चे व नुकसान को ऋणी करो। जो खर्चे हैं, जो सारे एक्सपेंसेस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, और जो सारे प्रॉफिट या इनकम्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, मीन्स धनी करेंगे। अब जैसे कि बच्चों हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हम कैसे इन रूलों का अमल करेंगे क्वेश्चन। ओके बच्चों, जैसे कि देखिए, किसी ने कोई गुड्स खरीदा है, मीन 2000 का, 2000 रुपये का माल खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि 2000 रुपये का हमने एक माल खरीदा है। तो इसमें बच्चों क्या आया है, हमारे पास गुड्स आया है, और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया, मीन्स पैसा गया है। तो हम उसे, तो इसकी बच्चों एंट्री कैसे करेंगे, हमने गुड्स खरीदा है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश
कैश अकाउंट। और बच्चों हम इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश। ओके स्टूडेंट्स, और डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट की। और बच्चों इस जो जनरल होते हैं, जनरल में जो हमें अमाउंट दे रखी है वो डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे, पर लेकिन डेबिट की जो अमाउंट है वो डेबिट की साइड में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखी जाती है। ओके बच्चों, और यहाँ पे ऐसे हमें कोई डेट दे रखी है, कोई भी डेट दे रखी है वो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे इसे। अब बच्चों हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि 200 रुपये की मजदूरी थी। ओके बच्चों, ऐसे हमें एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि 200 रुपये की हमने मजदूरी दी है। मजदूरी को हम बेटा बच्चों इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वेजेस, है ना। अब हमने पैसे दिए हैं, हमारे क्या पास से लिया गया है पैसा, पर लेकिन मजदूरी क्या है, एक्सपेंसेस है जो हमने चुकाया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमने बच्चों कैश में चुकाया है तो इसे हम लिखेंगे कैश। और यहाँ पे नरेशन में क्या आएगा, बीइंग वेजेस पे। ओके बच्चों, और इसकी जो डेबिट की अमाउंट है डेबिट के सामने, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने। ओके, ये समझ लीजिए यहाँ पे एक एक लाइन खींच रही है, ये एलएफ डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपकी डेट की अमाउंट है जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब हम आपको क्वेश्चंस ट्राई करके दिखाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे। और बच्चों हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, जो आ रहा है उसे डेबिट किया जाता है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाता है। और हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उस हिसाब से सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, सारे इनकम्स और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। ओके, और बच्चों हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम एंट्री करते वक्त यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पर लेकिन हम आपको ये बता दें कि आपको आगे इंग्लिश में ही एंट्री करने को फ़ायदा है। अगर आप हिंदी में करेंगे एंट्री तो वो आपके आगे के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकती है, तो इसलिए हम आपको इंग्लिश में एंट्री करना सिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड में ज़्यादातर हिंदी में होती है, कहीं इंग्लिश में होती है, पर हम आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं कि आपका आगे आपका फ्यूचर का बेनिफिट है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे देखिए ये आपके सामने हमने एक क्वेश्चन रखा है 9th क्लास की बुक का ही पहला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। इसमें पहले ट्रांजेक्शन हमें क्या दी गई है कि 1 जनवरी 2002 को मोहनलाल ने नकद रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया है, मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने कितने रुपए से, कैश में स्टार्ट किया, वो भी मोहनलाल ने 10,000 रुपये का, ठीक है। इसकी अमाउंट ये लिखी है, जैसे कि 4 जनवरी 2002 को नकद माल खरीदा है, कैश माल परचेज किया है, मीन्स नकद में माल खरीदा है कितने रुपये का, 1,000 रुपये का। 8 जनवरी 2002 को नकद माल बेचा है 860 रुपये का। और 15 जनवरी 2002 को लाल राम से उधार माल खरीदा है 5,000 रुपये का। और 20 जनवरी 2002 किराया चुकाया है 600 रुपये का। और 25 जनवरी 2002 को गोपाल को उधार माल बेचा है 200 रुपये में, ठीक है। और 28 जनवरी 2002 को मजदूरी दी थी 100 रुपये। और 31 जनवरी 2002 को फर्नीचर परचेज किया है 250 रुपये का। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि इनको हम कैसे जनरलाइज करेंगे एंट्री में। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हमें डेबिट क्रेडिट के नियमों को पालन करना होगा कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और उसी हिसाब से हम इनकी एंट्री करेंगे। अब बच्चों हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे। हमने ये बना लिया है फॉर्मेट जनरल का। अब हम इसमें बताएंगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब
अब बच्चों हमारी पहली एंट्री थी मोहन लाल से नकद रुपयों में और व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है मोहन लाल से कैश में 1 जनवरी 2002। जैसे बच्चों मैंने लिखा है, आप ऐसे ही आप डेट उतारेंगे। फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस नकद में स्टार्ट किया। अगर आपका क्रेडिट में होता तो उस जिसने स्टार्ट किया उसका नाम, फिर डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश में है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और फिर नरेशन में क्या लिखाया था, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। ओके स्टूडेंट, जैसे कि देखिए बच्चों, हमने पहली एंट्री लिखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड में, इसके डायरेक्ट सामने लिखी जाएगी। क्रेडिट की अमाउंट इसके सामने क्रेडिट अमाउंट में लिखी जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यह क्या हुआ है, क्या हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश से कहा है और मोहन लाल ने, तो हम इसमें कैश अकाउंट। और बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि जो अकाउंट यहाँ पे जो डेबिट साइड की जो एंट्री होती है हम करते हैं, तो उसके जस्ट नीचे ही टू लिखा जाता है। अगर आपने यहाँ लिख दिया होता कैश के जस्ट बिल्कुल नीचे ही कि टू कैश, तो वो गलत होगा। अगर जब जैसे यहाँ पे अकाउंट होता है, इसके जस्ट इधर साइड थोड़ा सा जगह दे करके जब लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, फिर इधर यहाँ पे कॉर्नर में डेबिट लिखा जाता है। ये डेबिट यहाँ कॉर्नर में लिखा जाता है, ये रूल है इसका। ठीक है, ऐसे इसका फॉर्मेट है, ऐसे लिखी जाती हैं एंट्रीज। ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। अब बच्चों हम सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या थी कि 4 तारीख को नकद माल खरीदा है। ठीक है, माल कैसे परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। कैश में परचेज करना क्या कि गुड्स तो हमने खरीदा है, क्या आया हमारे पास, गुड्स आया है, परचेज किया हमने, और हमने किसके बदले में खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है। तो इसकी क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट जस्ट इसके नीचे टू कैश, क्योंकि ये बच्चों नकद ट्रांजैक्शन है। अब इसमें क्या है, बीइंग गुड्स बॉट कर दो या गुड्स परचेज कर दो और राइट। ओके, गुड्स बॉट और कितने रुपए का खरीदा हमने, 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लेकर जाएगी। ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब हम थर्ड एंट्री देखेंगे कि नकद माल बेचा है। देखिए बच्चे, हमने ये 2 एंट्रियाँ कर दी हैं। एक 8 जनवरी की थी कि नकद माल बेचा, जो कि हमने माल बेचा था कैश में। क्या हुआ, सेल्स होती है। सेल्स बच्चों टू साइड में आएगी क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आएगी। तो इस वजह से बच्चों हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 860 डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में, और इसमें हम बच्चों नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अब बच्चों 15 तारीख की हम पढ़ते हैं। 15 तारीख की में ये है कि लाला राम से उधार माल खरीदा है। जो लाला राम था उससे उधार माल परचेज किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू लाला राम। ठीक है, बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा गया हो। बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लाला राम, हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। उसके आगे अगर आपको अकाउंट्स लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप अकाउंट्स लिख सकते हैं। ओके, और बच्चों ऐसे हम नकद माल उसमें, अब ये बच्चों ये क्रेडिट मीन्स उधार में खरीदा है माल, तो माल उधार में खरीदा है तो उसका नाम आ जाएगा, ना कि हम ये नहीं लिखेंगे ये क्रेडिट। अब जैसे हमने नकद में कैश लिखा है, ऐसे हम क्रेडिट, हम उधार में क्रेडिट नहीं लिखते, हम उसका नाम लिख देते हैं जिससे हमने परचेज किया है। या अगर हमने सेल किया है तो हम अपना नाम, हमने अपना सेल किया है उधार में, तो उसमें अपना नाम रहेगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए बच्चों, हमने जैसे कि 20 तारीख की भी एंट्री करी है। इसमें क्या था कि रेंट चुकाया मीन्स इसमें किराया चुकाया लगा, तो किराया चुकाया होता है रेंट इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने रेंट किससे चुकाया, कैश में चुकाया है, पैसों से चुकाया है।
तो हम उसे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, अमाउंट डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम लास्ट की 3 और एंट्री और रहेंगे ये भी कर देते हैं। 25 जनवरी को क्या हुआ है कि गोपाल को उधार माल बेचा है। ठीक है, जब गोपाल को उधार माल बेचा है तो उसका नाम आएगा गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने बताया था कि गोपाल जब कोई नाम हो तो उसके आगे अकाउंट नहीं आता है, तो इसलिए इसमें आएगा गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मीन गुड सोल्ड। 200 रुपये की थी तो 200 रुपये लिखिए। और इसे 28 तारीख की है, वेजेस की मीन्स मजदूरी दी है, तो मजदूरी है तो मजदूरी में पैसा गया है ना, क्या आएगा मजदूरी। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वीक वेजेस पेड 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की थी डेबिट में, 100 रुपये क्रेडिट में चले जाएगा। अब 31 तारीख की जनवरी 2002 को फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा होता है तो बच्चों फर्नीचर एक एसेट है। फर्नीचर एक क्या है, एसेट है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एसेट्स जो होती हैं उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो एसेट्स में क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिग फर्नीचर व्हाट, कितने रुपए की थी, 250 रुपये की। ठीक है, ऐसे हम लिखे हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे लाइन कर देनी है, ये वाली फाइनल लाइन होती है। और बच्चों आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे हमारी कोई एक एंट्री होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके जस्ट नीचे हमें एक लाइन खींचनी पड़ती है, और जैसे कि ऐसे। ठीक है, जैसे हम यहाँ नहीं खींचते हैं, ना यहाँ खींचते हैं, ना यहाँ, बस पर्टिकुलर साइड में ही जो एंट्री ख़त्म होती चलती है उनके आगे लाइन हम खींचते चलते हैं। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पे एक फाइनल लाइन करेंगे जो कि हमारा ये क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है। तो अब हम टोटल कर देंगे, इसका टोटल लिख देते हैं यहाँ पे। फिर टोटल लिखने के बाद जो डेबिट साइड का पूरा टोटल करेंगे, क्या टोटल आ रहा है, जो टोटल आ रहा है वो यहाँ डेबिट साइड में, जो क्रेडिट साइड का है तो वो यहाँ पे। अब जैसे कि इसका टोटल क्या आ रहा है आपका 18,010। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 18,010, और क्रेडिट दोनों का बच्चों इसमें जनरल में दोनों बैलेंस इक्वल्स आती है। जो डेबिट का बैलेंस होता है वो भी क्रेडिट के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों अब यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं आज ये क्वेश्चन। अब हम आपको और क्वेश्चंस और आगे का बार और पढ़ाएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि हम क्या आगे पढ़ेंगे, और हम और बताएंगे आपको कि जनरल के बारे में। और बच्चों हम ये याद करना चाहते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।